बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा आज का जो सेशन है वो इस मौजू पे होगा कि इंश्योरेंस एजेंट किस तरह लोगों को धोखा देते हैं, किस तरह वो लोगों को सबज बाग दिखाते हैं, या कौन कौन से ऐसे ट्रिक हैं जो वो यूज करते हैं लोगों को फंसाने के लिए। इट इज अ पब्लिक सर्विस मैसेज, इट मस्ट बी कन्वेड टू एवरीबॉडी। सबसे पहला काम जो वो आपको फंसाने के लिए यानी कि आपसे इंश्योरेंस लेने के लिए करते हैं, वो सबज बाग आपको दिखाते हैं। और जब आप वो सबज बाग देख रहे होते हैं, उनकी बातें सुन रहे होते हैं, तो आपको यूं महसूस होता है कि जैसे अभी आपका घर भी तामीर हो रहा है, आपके पास गाड़ियां भी आ गई हैं, आपके बच्चे डॉक्टर भी बन रहे हैं, वो आला जो इदारे हैं, बड़े एक्सपेंसिव कॉलेजेस जो हैं, उनके अंदर वो तालीम हासिल कर रहे हैं, और आप एक अजीब कैफियत में होते हैं कि मैं अब क्या करूं, और आप मजबूर होते हैं कि आप उनसे खरीदें। और एक और सबसे बड़ा काम जो करते हैं, वो आपको मौत का खौफ दिलाते हैं, और यूं बैठे बिठाए आप ये सोच रहे होते हैं कि मैं फोत हो चुका हूं, मेरे पीछे मेरे बच्चों की जो कफालत है, मेरे बच्चों की जिम्मेदारी, ये सारी इंश्योरेंस वाले कर रहे हैं। हालांकि याद रखें, मेरा एक जाती नुक्ता नजर ये है कि आप इंश्योरेंस करवाएं या तकाफल करवाएं तो इसका हरगिज मतलब ये नहीं होना चाहिए कि आपने मर जाना है। ये इसलिए होती है कि आपने जिंदा रहना है। जब आप जिंदा रहेंगे तो आपकी जरूरियात होंगी, जब आपकी जरूरियात होंगी तो उनको पूरा करने के लिए आपने अपनी फाइनेंशियल प्लानिंग करनी है, और उसको आपने अपनी सेविंग्स के हिसाब से करना है। ऐसे नहीं कि आपकी सेविंग्स जो है वो 100 रुपए है और आप 500 की इंश्योरेंस खरीदें, फिर बाद में आप उसकी इंस्टॉलमेंट्स पे ना कर सकें। तो याद रखें, ये जितने भी आपको सबज बाग दिखाएं, करोड़ों की बातें करें, गाड़ियों की बातें करें, मकानों की बातें करें, आपने इनकी बातों में नहीं आना। याद रखें कि कोई भी कंपनी जो पाकिस्तान के अंदर रहते हुए सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज मिशन ऑफ पाकिस्तान से मंजूर शुदा है, वो आपको आपके सरमाए का 4 गुना तकरीबन देती है 20 सालों के बाद या 25 साल के बाद। तो जो बंदा आपको बताए कि आप अगर 50,000 रुपए की करवाएं तो 20 साल के बाद आपको 2 करोड़ मिलेंगे, ही इज टेलिंग अ लाई। अब दूसरी बात यह कि कुछ एजेंट, कुछ इंश्योरेंस बेचने वाले अपनी कम इल्मी की वजह से उनको अपनी प्रोडक्ट्स का खुद को नॉलेज नहीं होता, और वो लोगों के लिए गलत प्रोडक्ट का इंतखाब करते हैं, और बंदा बाद में ये सोचता है कि ये तो जरूरत नहीं थी मुझे, जिसको मेरे सामने रख दिया गया। याद रखें, इस वक्त मार्केट के अंदर जितनी भी कंपनियां हैं वो आपको ब्रॉडली अगर हम कैटेगराइज करें तो 3 किस्म के प्लान ऑफर करेंगी। कुछ प्लान्स होंगे फैमिली प्रोटेक्शन प्लान्स, इनकी मेच्योरिटी कम बनती है, यानी कि इनके अंदर इन्वेस्टमेंट कम बनती है, इनका रिटर्न थोड़ा होता है, लेकिन अगर खुदा नवास्ता बंदा वफात पा जाए तो इसकी फैमिली को प्रोटेक्शन अच्छी होती है। अब दूसरे जो प्लान्स हैं वो इन्वेस्टमेंट प्लान्स हैं, इसमें फैमिली प्रोटेक्शन कम होती है, इन्वेस्टमेंट इसके अंदर ज्यादा होती है। और तीसरी किस्म के प्लान्स जो है वो ओल्ड एज बेनिफिट प्लान्स हैं, जो आपको आपकी रिटायरमेंट एज के अंदर जाके फायदा देंगे। अगर आप अपने बच्चों की शादी के लिए कोई प्लान लेना चाहें और आपको अपनी कम इल्मी की वजह से कोई ओल्ड एज बेनिफिट्स का प्लान दे, तो दे विल नॉट सर्व योर पर्पस, वो आपके काम नहीं आएगा, क्योंकि वो इस काम के लिए बना नहीं था। अब कौन सा प्लान किसको लेना चाहिए, इसके लिए आई हैव मेड अ सेपरेट वीडियो ऑन दिस चैनल। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको उसका लिंक दिया जाएगा, जिसमें डिटेल से मैंने एक्सप्लेन किया है कि हर चीज को जिस मकसद के लिए बनाया गया उसके लिए यूज करें तो वो आपको फायदा देगी। कुछ अर्सा पहले मेरे चैनल से मेरा नंबर लिया किसी ने, और नंबर लेने के बाद उसने मुझसे राब्ता किया और मुझे ये बताया, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं, वीडियो को पास करें और डिटेल से देखें, इसको पढ़ें। मैंने EFU की पॉलिसी ली थी तो मुझे थोड़ी हेल्प चाहिए। मैंने उससे ये पूछा कि कितने साल हो गए हैं, कितने पैसों की करवाई थी, तो उसने मुझे बताया कि मेरे 20 दिन हो गए हैं, मैंने 5 लाख रुपए की करवाई थी, मेरे अकाउंट के अंदर कुल 7 लाख रुपया था जो UBL के अकाउंट में था। तो एक दिन मैंने UBL वालों से ये कहा, इतना सिर्फ क्या बैठा कि मैं 5 लाख रुपया अपने किसी सेविंग अकाउंट के अंदर रखना चाहता हूं, मैंने इंश्योरेंस की बात नहीं थी की। तो उन्होंने क्या किया कि मेरा ये 5 लाख रुपया उठा के मेरी इंश्योरेंस कर दी, शाहीन प्लान इसको दिया गया, और इसके साथ मेरी बड़ी लंबी चैट हुई, जिसने मुझे जो ये कॉल करता रहा था, फिर इनके नुमाइंदों को कॉल सेंटर के ऊपर वो कॉल्स भी इसने मेरे साथ शेयर की। अब हुआ ये था कि ये बेचारा इतना क्या बैठा कि मैं अपने पैसे सेविंग अकाउंट के अंदर रखना चाहता हूं। अब उस इंश्योरेंस एजेंट ने जो EFU का वहां पे बैठा था, उसने क्या किया
کہ اس نے اپنی کم علمی کی وجہ سے، اپنی سمجھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کے وہ پیسے اٹھا کے انشورنس میں ڈال دیے۔ اب اس بندے نے مجھ سے یہ کہا کہ میں نے اپنی والدہ کا آپریشن کروانا ہے، مجھے بہت سخت ضرورت ہے پیسوں کی۔ اب یہ 20 دن گزر چکے تھے، اس کا فری لوک پیریڈ بھی گزر چکا تھا، اب وہ اس کے پیسے اس کو ریٹرن بھی نہیں تھے کر رہے۔ مزید اس بندے نے مجھے یہ بتایا کہ میں بھائی اس قابل نہیں کہ میں ہر سال 5 لاکھ روپیہ ادا کر سکوں، یہ 7 لاکھ روپیہ میرے پاس میری کل سیونگز تھی جو میں نے حفظ مقدم کے لیے سنبھال کے رکھی ہوئی تھی۔ اٹ از اے پبلک سروس میسج، اٹ مسٹ بی کنویڈ ٹو ایوری پارٹی، کہ جب بھی کوئی انشورنس ایجنٹ آپ کے پاس آئے تو آپ اس سے اس کی پروڈکٹس کی تفصیل پوچھیں کہ وہ کس کمپنی سے آیا ہے، اس کو کون کون سے پلان اس کی کمپنی کی طرف سے آفر کیے جا رہے ہیں، وہ کتنے سالوں کے لیے کتنے پیسے دینے ہوں گے، اگر وہ نکلوانا چاہیں تو پھر اس کا کیا پروسیس ہوگا، اس کی ڈاکومنٹڈ پروف آپ اس سے لیں، پھر اس کے بعد آپ انشورنس کروائیں۔ اور یاد رکھیں کہ پیسے درختوں سے نہیں اترتے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی کمپنی جو ہے وہ ڈبل شاہ بن کے آپ کو جو ہے وہ کروڑوں کا جو ہے وہ ریٹرن دے۔ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ If you still have any query, feel free to write here in the comment box and I am here to reply you in least possible time.